नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब भ्रष्टाचार की अंधेर नगरी में इंसाफ की मांग करने लगते हो, जब लापरवाह अधिकारी की भेंट चढ़ते किसान हो, जब दबंगों की दबंगई के सामने नतमस्तक सिस्टम हो, तो इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक करती है। जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करती हैं, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं, हमारे लिए व्यू मैटर करता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भले ही लाख दावा किया जाता हो, लेकिन बेरोजगारी के लिए लाइनों में लगते युवा, अस्पतालों का खस्ता हाल, खुलेआम रिश्वत लेते अधिकारी, ये सारी तस्वीरें बताती कि अभी सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ऐसे में हमारी टीम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मैदान पर रहती है। हमारा कैमरा नाकाम सिस्टम को कैद करता है और मैं सौरभ त्रिपाठी सच्चाई दिखाने का काम करता हूं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में अस्पताल कितने तैयार हैं, आज आपको हमारी टीम दिखाएगी और हम करेंगे रियलिटी चेक। कोविड ने एक बार फिर भारत में दस्तक दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है, उसको लेकर जो है सरकार ने फरमान जारी किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरमान जारी किया है और अस्पतालों के लिए फरमान जारी किया गया है। मैं मिर्ज़ापुर के इस समय मंडलीय चिकित्सालय में हूँ, जो माँ विंध्यवासिनी स्वासासी चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध है और यहाँ पर जो मरीजों की भीड़ है वो गर्मी को लेकर भी मरीजों की भीड़ बहुत बड़ी है और कोविड को लेकर जो तैयारियां यहाँ पे हैं उसके बारे में ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ ये जानने के लिए आई है कि वास्तव में इस तरीके से कोविड के लिए क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है अधीक्षक साहब हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह, बताइए क्या तैयारी है कोविड को लेकर जिस तरीके से? कोविड को लेकर के सरकार की जो है गाइडलाइन है, उसके लिए हम लोग सब कार्य कर रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारे यहाँ जांच की सुविधाओं से लेकर के वार्ड से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। और जब भी हमारे पास अगर कोई केस आता है, उसका अगर हम जांच कराते हैं, अगर उसका पॉजिटिव आता है, तो अगर उसमें डॉक्टर से सलाह लेकर के अगर वो घर पे रह करके ठीक हो सकता है तो घर पे रहेंगे। अगर उनकी सीरियस कंडीशन है तो उनको हम अपने वार्ड में एडमिट करके उनके आगे का उपचार हमारे कंसल्टेंट जो फिजिशियन हैं उनके द्वारा फिर उनका इलाज किया जाएगा। और यहाँ पे पूरी एक तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे शासन की गाइडलाइन भी आ रही है कि आप इस पे कार्य करिए, तो प्रिंसिपल सर और सीएमएस सर के साथ मिल करके और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं सब लोग इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ हमारे यहाँ हीट वेव का भी है, तो उसको भी देखा जा रहा है और फिर कोविड आ गया है तो उसको भी देखा जा रहा है। इसलिए हमारे जिला अस्पताल जो माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज हो गया, उसको देखते हुए सारी तैयारी हो चुकी है और दिन रात उस पर कार्य हो रहा है कि कहीं से कोई किसी भी आए हुए मरीजों को परेशानी न झेलना क्या पड़े। अभी कोई इस तरीके के मरीज कुछ आए आपको? अभी हमारे यहाँ तो कोई इस तरह के कोई मरीज नहीं आए हैं, यहाँ तक कि हीट वेव से भी मरीज नहीं आए हैं। अभी हम लोग केवल तैयारी करके रखे हैं कि जिस समय आएगा उस समय हम लोग उसमें सब डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है, सारे स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे ही कोई केस आता है सब लोग वर्किंग में लग जाएंगे। अभी दूसरे दूसरे वार्डों में सबकी ड्यूटी लगाई गई है, अपने कर रहे हैं। जैसे ही होता है वार्ड वार्ड वगैरह कहाँ बनाया गया है? वार्ड हमारे यहाँ इमरजेंसी के ऊपर वार्ड बने हुए हैं और इमरजेंसी में भी हमारे वो सुविधाएं दी गई हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन सभी को मिल सके। और हम लोगों ने इमरजेंसी में ही आईसीयू बना रखा है 6 बेड का, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी लेंगे। और हमारी पुरानी भी 8 बेड की जो आईसीयू है, जिसमें 6 बेड जो है फुल्ली जो है मॉनिटर वॉनिटर के साथ तैयार है। जरूरत पड़ने पे हम सब ये सब सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे और इलाज के दौरान काम किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे यहाँ के अधीक्षक जूनियर डॉक्टर सुनील सिंह, जिनका कहना है कि जो मंडलीय अस्पताल है ये वास्तव में यहाँ पे इस तरीके के अगर केस आते हैं तो उससे लड़ने की उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2019 में जिस तरीके से 20 में ये कोविड आया था तो उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पे एहतियात रखा गया था। यहाँ मरीजों की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ऑक्सीजन प्लांट भी कई लगे हुए हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वेंटिलेटर बेड भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ये मंडलीय अस्पताल है, यहाँ का इसका जो लैब है
जो यहाँ पे जांच प्रक्रिया करी जाती है, जो जांच होती है लोगों की, वो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे पूरी तरीके से बना के रखी गई है। जो मरीज आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जांच सुविधा हो। और यहाँ पे ये जो जांच यहाँ पे होता है, ये सेंट्रल लेबोरेटरी है जहाँ पे जांच की सुविधा दी जाती है और लोग लाइनों में लग के यहाँ पे जांच की पूरी प्रक्रिया को जो है फॉलो करते हैं और जांच कराते हैं। और केंद्रीय पैथोलॉजी से सारी रिपोर्ट जो है लोगों को समय समय पर जिस तरीके से रहते हैं 24 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट दी जाती है। इंडिया न्यूज़ के लिए मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर पूरे देश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद में कितने जागरूक लोग हैं कोरोना से बचने के लिए, क्या उपाय कर रहे हैं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में हम पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरीके से जो लाइन लगी हुई है, ये पंजीकरण की जो लाइन है वो है, जो रजिस्ट्रेशन यहाँ लोग कराने के लिए पहुँच रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर लोग देख रहा हूँ किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, किसी के फेस पर मास्क नहीं है, तो साफ तौर पर लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है। क्योंकि ये जो वेरिएंट आया है, ये हालांकि उतना घातक नहीं बताया गया है, पर इसकी फैलने की जो क्षमता बताई गई है वो 4 गुना ज़्यादा बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं यदि इस भीड़ में कोई भी कोरोना का पेशेंट होता है तो कितनी तेज़ी से जो कोरोना है वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हालांकि तमाम बातें कही जा रही हैं, गाइडलाइन फॉलो की बात कही जा रही है, पर यहाँ पर मुझे कोई भी व्यक्ति फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग खड़े भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सबा 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 जी, आपको पता है कोरोना फैल रहा है एक बार फिर? नहीं नहीं। लगातार केस बढ़ रहे हैं। 15 केस गाजियाबाद में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ओके ओके, फिर आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान रखेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आपने मास्क नहीं लगाया है? मैं जल्दी में आ गई थी, वैसे मुझको मालूम तो है। फैल रहा है, आपने हाँ, लगाया? मेरे भैया ने, मेरे लड़के ने बताया मुझे रात ही कि ये फैल रहा है कोरोना। ये अच्छी बात है आपने लगा लिया, क्योंकि कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। और जब हम अस्पताल के अंदर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक तमाम जो इन्फेक्शन है वो ऑलरेडी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बचने के लिए तमाम उपाय करने चाहिए। पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है? तमाम वादे जरूर किए जा रहे हैं, गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। अब तक गाजियाबाद में अगर टोटल केस की अगर बात करें तो 15 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2 केस पॉजिटिव बीते 24 घंटे के अंदर पाए गए हैं। तो अब लगातार जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, तो उसी लिए लोगों को भी अपनी सहभागिता दिखाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया न्यूज़ की टीम भी लगातार लोगों से अपील भी कर रही है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो इन चीज़ों का एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। मैं इस समय महर्षि देवराव मेडिकल कॉलेज के ओपीडी जो सर्जरी वार्ड जो डीएमसी है उस पे देख रहे हैं आपके जो लोग लाइन लगाए हुए हैं, सुबह से लाइन लगाए हैं। लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सुबह से लोग लाइन लगाए हैं, दूर दराज से आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के मद्देनजर रखते हुए ये कोई भी एहतियात तौर पर कदम नहीं उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जितने भी लोग लगे हैं लाइन में, वही न मास्क लगाए हैं, न डिस्टेंशन की दूरी की बात पालन हो रहा है। आखिर ये कोरोना बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, उनके लोग गार्ड है, वो भी नहीं कंप्लाइंस करा रहे हैं कि जो दूसरे तो बात है तो मान लीजिए मरीज है आए ना आए, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको पालन कराना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। आपको दिखा दें और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने कितनी भीड़ है, ये एक दूसरे पर चढ़े हुए लोग हैं। अब यहाँ पे ये जितने लोग लगे हुए हैं, देखिए कहीं भी कोई भी डिस्टेंसिंग का कोई भी वो नहीं है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। और लेकिन यहाँ सुबह से लाइन लगाए हुए हैं। तो आप एक एक आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। भाई साहब, क्या नाम आपका? मुकेश हो गया। सुबह जी यहाँ कहाँ करते हैं? डॉक्टर जो कोरोना बढ़ रहा है
इसको लेके यहाँ का कोई पालन, जैसे मास्क लगाना या डिस्टेंसिंग दूरी के पालन करना, ये क्यों नहीं? अभी तो नहीं कर पाया था, एमपी ऑफिस के लिए निकले हुए थे, तब तक अचानक से दर्द हुआ तो मैं निकल गया। तो इन लोगों को भी तो आपको अवगत कराना चाहिए कि मतलब लाइन से दूरी रहनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो क्या ये किसी बताया कि नहीं कि आपको गार्ड को कोई बताने वाला नहीं है? सार्वजनिक फैसिलिटी तो इंसान आ रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे ही लाइन में परेशान है सब कोई। इसमें भी कोरोना बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है। तो अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं? एकदम रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं अलर्ट रह रहा है। सर यहाँ पे तो ये तो पहले आपको स्टार्टिंग में ही आपको गाइडेंस देना पड़ेगा ना लोगों को। कौन यहाँ पे अवेयर है? ये जो आए हैं भाई साहब, आप कहाँ आए, किस लिए लाइन लगाए? हम लड़की को दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या ये कोरोना बढ़ रहा है, कहीं मास्क उसके लगाए हुए नहीं आप? बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं कहता हूँ अब दूरी भी होनी चाहिए, डिस्टेंसिंग दूरी होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पालन हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टाफ की कमी भी है थोड़ा सा, कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर स्टाफ अलर्ट रहे तो आदमी सावधानी करे थोड़ा सा। माता जी आप कहाँ आए हैं? आपको कोई नहीं बताया कि मास्क लगाना चाहिए और कोरोना बढ़ रहा है? भाई साहब आप बताए कि आप क्यों नहीं लगाए? सर बताया लोग हैं, भूल गए थे, नहीं लिए हैं। अच्छा, तो दूरी भी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ नहीं हो पा रहा है समय से। है? तो ये क्या दे रहा है दर्द? कोरोना का जो ये डिस्टेंसिंग का जो बात है, कोई पालन नहीं हो रहा। वहीं पर ये जो गरीब लोग बाहर से आए हैं, माता जी आप आई है, जो कोरोना बढ़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाई? नहीं लगा पाए, तो दूरी भी होनी चाहिए। आगे आए। अच्छा, कोरोना तो बढ़ रहा है ना, हाँ, तो इससे तो सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी आप देख चुके हैं। ठीक है, अब लगा के। लगाएंगे, ठीक है। आप क्यों नहीं लगाई मैडम? एक्चुअली ने तेजी में लगावल जाई और जी इसको लेके आवल जाई। तो ये थे लोग, इनका कहना है कि हम लगाएंगे और यहाँ सुरक्षा में। चाचा आप सुरक्षा में हैं, आप क्यों नहीं लगाए मास्क? मास्क हम लिए थे, कहीं गिर गया है, अभी तो ले लेंगे फिर। आखिर पहले तो दूरी तो फॉलो करने इसे बनाना चाहिए, डिस्टेंस दूरी होना चाहिए। तो आप लोग रह के क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि जैसा आदेश होगा तो वैसा होगा। आदेश ऐसा कुछ नहीं मिला है क्या? ना, अभी तो कुछ नहीं मिला आदेश हमको। जो मिलेगा तो उस तरह की। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आगमन हो चुका है और कहीं न कहीं आगरा की बात की जाए तो साल 2021 में कोरोना के भय से मानो हाहाकार मच चुका था। ऐसे में हमारी मौजूदगी जिला अस्पताल आगरा में है और ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और 2021 में कोरोना संक्रमण के चलते कहीं ना कहीं आगरा वासियों ने अपनों की संख्या की अगर बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की कि यहाँ पर लोग जो है बिना सोशल डिस्टेंस के दिखाई दे रहे हैं, विदाउट मास्क के दिखाई दे रहे हो। ऐसे में ये तस्वीर है तब है जब कोरोना की लगातार नए मामले यहाँ उत्तर प्रदेश में आते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लापरवाही की तस्वीरें हैं, जहां पर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही जो कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन अभी तक नहीं हो पा रहा है और ऐसे ही साल 2021 में इस तरह की लापरवाही सामने हुई, जिसके बाद हजारों की संख्या में संक्रमण मरीजों की संख्या का इजाफा हुआ, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भयावह पैदा हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने का कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही के चलते संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार स्वास्थ्य महकमे के तमाम मानकों और दिशा निर्देश के बाद भी कोरोना संक्रमण के नियमों को पालन का कहीं न कहीं यहाँ पर कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। आगरा में जब कोरोना संक्रमण की मार पड़ी थी तो ऐसे में P2 वार्ड और तमाम वार्ड तैयार किए गए थे। ये वही वार्ड है जहाँ कोरोना संक्रमण के मरीजों को रखा गया था, तमाम ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई। फिलहाल इसको एक जनरल वार्ड की तरह यूज किया जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं स्थिति जब कोरोना संक्रमण की बढ़ने की होती है तो तमाम मशीनरी और ऑक्सीजन को लेकर यहाँ इलाज कराने की तमाम सुविधाएं मुहैया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर बेड्स पर ऑक्सीजन लगाई गई थी उस समय और ऐसे में ये ऑक्सीजन प्लांट्स के माध्यम से यहाँ ऑक्सीजन आती थी या मरीजों को सुविधाएं दी जाती है। और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का प्रभाव जो है आगरा में बढ़ता है तो ये P2 वार्ड जो है कोरोना मरीजों के लिए रामबाण हथियार साबित हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम स्वास्थ्य
मुहैया कराते हुए ऐसी सुविधाओं को किया गया था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बाढ़, ऑक्सीजन, तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो ऐसे में जिला अस्पताल कहीं ना कहीं तैयार है, क्योंकि हर वार्ड पर एक ऑक्सीजन की सुविधाएं यहाँ देखी जा सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो इंडिया न्यूज की पड़ताल में कहीं ना कहीं आगरा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं मानकों की अगर बात की जाए, यानी कि नियमों की बात की जाए, तो कोरोना संक्रमण तो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग जो है इसको लेकर अभी भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ना ही कहीं सोशल डिस्टेंस का उपयोग किया जा रहा है, ना ही लोग मास्क का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे पे तमाम तैयारियां पूर्ण है और कोरोना जैसी महामारी अब फिर आगरा में कहीं असर डालती है तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिनके माध्यम से बेड्स की तैयारी की गई थी, तमाम मशीनरी है जो कोरोना के संक्रमण पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव के तौर पर दिखाई देती नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अब स्वास्थ्य महकमे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल का कोरोना संक्रमण मरीजों के कहीं ना कहीं सुविधाओं का जायजा लेने के लिए अब इंडिया न्यूज की टीम ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंच चुकी है। ऐसे में तस्वीरें, ये जो पूरा गैरेज बना हुआ है, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र है और ऐसे में तस्वीरें जो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन काम प्लांट जो है बिल्कुल काम करते नजर आ रहा है और ऐसे में मशीनरी लगातार काम करते दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण की गंभीर परेशानी अगर आती है और ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जगह जगह इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट का उत्पादन संयंत्र लगाया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों के बीच में जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये उत्पादन केंद्र जो कि ऑक्सीजन को हर वार्ड रूम तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा होता है या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे उत्पादन केंद्र जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई वार्ड रूम तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल में काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या का इजाफा होता है तो उनको भरपूर रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुविधाओं का इजाफा जो दिया गया है उससे ऑक्सीजन की कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। साल 2021 में जो ऑक्सीजन की महामारी के चलते, यानी कि कहीं ना कहीं कमी के चलते जो लोगों के बीच में जो दुख जैसा प्रकट हुआ था, यानी कि गंभीर बीमारियों की चपेट में जो मौत या जान गई थी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो संयंत्र उत्पादन के लगाए गए हैं इससे कहीं ना कहीं अब बड़ी गंभीर बीमारियों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता दिखाई देगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। जिस तरह से प्रदेश में एक बार फिर से दस्तक दी है, लोगों में उसको लेकर के क्या जागरूकता है। आज मैं इस वक्त रांची मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में हूँ। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम मरीज यहाँ पर औषधि लेने के लिए यहाँ पर कतार पर खड़े हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये जो ओपीडी के लिए यहाँ पर पंजीयन हो रहा है, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से कोविड को लेकर के उनके अंदर जागरूकता है और किस तरह वो आज कोविड से बचाव के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं से बात कर रहे हैं। मैडम, आप यहाँ पे आई हुई है, कोविड का उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोविड को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी कोई मास्क या कोई बचाव के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अच्छा, देखिए ये यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग कतारबद्ध हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि कोविड को लेकर के वो कितना जागरूक है। कोविड का आगमन एक फिर से हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना है? सावधानी बरती गई, सावधानी बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने तो मास्क नहीं लगाया, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कोविड को लेकर के वो कितना जागरूक है और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पे पंजीयन कराने के लिए आए हैं, साथ ही यहाँ पर जो बहुत से ऐसे मरीज के जो परिजन है वो यहाँ पे मौजूद है। साथ ही यहाँ पे रांची मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि कोविड को लेकर के कितने यहाँ पर इंतजाम, किस तरह के इंतजाम किए गए। सर नमस्कार। सर, कोविड को लेकर के रांची मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं हैं? कोविड से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे का
ये है वो कंप्लीट कर दिया है कि शासन का कैसा आएगा उसके हिसाब से मुझे अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव का ये कहना है कि कोविड को लेकर के लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे ही शासन का निर्देश आएगा उस निर्देश के क्रम में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन शशि सिंह के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया। एक बार फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सिंगापुर, बैंकॉक सहित अन्य जो देश है वहां पर मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसको लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया है ताकि सभी अस्पताल जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ऐसे में हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में है। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले कोविड के दौरान 250 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी। हम देखेंगे कि अभी ये प्लांट चालू हालत में है या नहीं, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि सामने ये जो प्लांट है आपको देख पा रहे होंगे, यही वो ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें ताला लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी, उनको ये आदेश किया गया, नोटिफाई किया गया, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिला ये दीनदयाल अस्पताल है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी। फिलहाल यहाँ पर ताला नजर आ रहा है और तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से घास जो है आसपास बढ़ गई है और इसकी देखभाल किस तरीके से होती होगी, ये देखने वाली बात है। खैर, पूरे मामले को लेकर हम जाएंगे और एडी से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की हालत से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है और किस तरीके से इसका संचालन जो है किया जा रहा होगा। फिलहाल जैसा कि सरकार ने नोटिफाई किया है, सभी को आदेश जारी किया है, तो आने वाले दिनों में इसकी तैयारियां कैसे होंगी, क्या होगा, इसको लेकर सरकार जो है समय समय पर दिशा निर्देश करती रहती है। लेकिन अलीगढ़ में सूरत हाल मैंने आपको दिखाया कि जो ऑक्सीजन प्लांट जिसकी 250 LPM का प्लांट था, 2 इसमें प्लांट लगे हुए ऑक्सीजन के, ताकि मरीजों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलती रहे। क्योंकि पहले जो केस आए थे कि कोविड के, उसमें बहुत सारे ऐसे मरीज रहे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसकी स्थापना अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में की गई थी। लेकिन फिलहाल ये भी अपनी बदहाल अवस्था से गुजर रहा है और इस पर कब कार्रवाई होगी, कब इसको सुचारू संचालित किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। एक बार फिर से भारत में जो नया कोरोना का वेरिएंट है JN1 के मामले देखे जा रहे हैं। कई राज्यों में बड़े संख्या में जो है मामले आ रहे हैं, यूपी में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में रायबरेली में क्या तैयारियां हैं जिला अस्पताल की, कैसे बचाव किया जाएगा, उसकी आज पूरी जो है तहकीकात होगी इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में। तो मैं हूँ रायबरेली के जिला अस्पताल में। आप ये देख सकते हैं कि रायबरेली का जिला अस्पताल ये मुख्य गेट है और अंदर चलेंगे, देखिए अलग अलग वार्ड है। यहाँ यहीं से लिखा हुआ है कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना। और सामने देखिए बाकायदा जो है राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल आपको दिख रहा होगा और ये बाकायदा देखिए रायबरेली खूबसूरत जो डॉक्टर का लोगो है और ये जो एक रायबरेली लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा, और ये बहुत अलग अलग जहां जाना है। तो आज हम रियलिटी चेक करेंगे कि क्या इंतजाम है अगर कोरोना की जो नया वायरेंट है उसके मामले अगर आ रहे हैं ज्यादा, तो कैसे उससे निपटा जाएगा। रायबरेली के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है, अन्य जो सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है। तो पहले आज हम रायबरेली जिला अस्पताल में दिखाते हैं किस प्रकार से मरीज आ रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं। ये है रायबरेली जिला अस्पताल का मुख्य गेट। अब इसके अंदर चलते हैं हम। जो नया वायरेंट है कोरोना का वेरिएंट है, उससे जो है जो इंतजाम करने हैं उपाय जो एहतियातन, हालांकि अभी रायबरेली में कोई केस नहीं आया है रिकॉर्ड में। अभी बात करेंगे हम यहाँ के जिम्मेदारों से जो है CMO से। देखिए ये दवा यहाँ इस तरह की वितरण हो रहा है। जब कोरोना की गाइडलाइन थी तब इस तरह का सब नहीं था, ये सब बाकायदा। हालांकि देखिए ये पर्चा में ये लिखा हुआ है, ये एक देखिए आपको ये सारा ये करके। तो हालांकि अभी ये सब जांचें नहीं हो रही, लेकिन जो कई प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं कोरोना की, जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसको लेकर के जो इंतजाम आप देख सकते हैं कि जो है ये इधर OPD चलती है पूरे जो है। जब कोरोना 19 आया था उसके तमाम वेरिएंट आए थे, उसको लेकर के जब लॉकडाउन हुआ और बहुत एहतियातन यानी कोई जो है मुंह ढक के जितने भी उपाय थे वो सब किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी
जो वर्तमान में जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि बाकायदा यह सब भीड़ है, यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं और पास हैं जो गाइडलाइन है अभी नहीं जारी हुई है। रायबरेली में जो नया वेरिएंट है कोरोना का आया है तो उसके लिए बाकायदा जब गाइडलाइन जारी हो जाती है तमाम दूरी होती है और जो तमाम तरह के प्रकाशन होते हैं बचाव के, सावधानी के बरतने के, वो सब अभी यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये सब यहाँ ये सब ओपीडी है, डॉक्टर और मरीज अंदर, आपको उधर जो भर्ती मरीज हैं वहाँ ये सब रहते हैं, तो अंदर वार्डों के हालात हैं वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी देखेंगे कि क्या इंतजाम है। अब हम चलते जो वार्ड हैं, अभी इधर देख लीजिए, इधर बहुत सारे जो सीटी स्कैन और एक्सरे ये सब होते हैं। आपको बाकायदा बड़ी संख्या में जो यहाँ मरीज ये बैठे हैं पूरी संख्या में। तो अब हम अंदर चलते हैं तो बाकायदा जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है उसको लेकर के क्या इंतजाम, क्या प्रकाशन और क्या जो है लागू हुआ है स्वास्थ्य महकमे की ओर से, उसका जो है रियलिटी चेक किया जा रहा है। इंडिया न्यूज सभी जगहों से दिखाएगा कि जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक, इसके बारे में डॉक्टर बताएंगे। लेकिन जो अभी देखने को मिला रायबरेली के जो जिला अस्पताल में, वो जो है वार्डों के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई प्रकाशन या उस तरह कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तो मैं वार्डों में आ गया हूँ। ये देखिए, ये सुरक्षा जो इंतजाम है वो बाकायदा, और जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में वार्डों में देखते हैं कि क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम है। हालांकि अभी रायबरेली में कोई ऐसा केस नहीं आया। ये वार्ड है, यहाँ पर जो मरीज जो है एडमिट होते हैं तो बाकायदा जब कोरोना की गाइडलाइन यहाँ जारी हुआ करती थी तो उससे जो है मरीजों को जो क्या प्रिकॉशन लेना वो सब फॉलो करना होता था। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं यहाँ के। अब चलते हैं दूसरे वार्ड में। ये डेंगू वार्ड है, इसी को हीट स्ट्रोक जो है वार्ड में जो है बदला जाता है वर्तमान में। हालांकि डेंगू जो है थोड़ा सा उसका अमूमन केस है, मिल भी रहे, लेकिन अभी ऐसे जो है व्यवस्थाएं, कोई डेंगू, कोई वार्ड कोविड वार्ड यही बनता है। ये ऑक्सीजन ये प्लांट का रूम है, ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब ये कोविड जब यूं कहें कि प्रभावी होता है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल में उनको भी देखा जा रहा है कि क्या इंतजाम है, उनको भी देखा। इधर प्लांट आपको दिखाते हैं जो उसका गैस प्लांट लिखा है, ऑक्सीजन प्लांट, वहां भी चलते हैं। ये है DRTV आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ खासकर जो बच्चे होते हैं उसका वार्ड है। और बाकायदा देखिए जो CMS हैं रायबरेली जिला अस्पताल के, वो बाकायदा यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जब सुबह आते हैं तो राउंड करते हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सबको बताते हैं। जो संबंधित डॉक्टर है वार्ड है तो वो चल रहा है, इनसे भी जानेंगे कि जो नया कोरोना वेरिएंट है JN1 उसके बारे में कोई गाइडलाइन अभी यहाँ अपने अस्पताल में लागू हुई है या नहीं लागू। और CMS साहब भी निकल रहे हैं। CMS साहब, नया जो कोरोना वेरिएंट आया है JN, तो उसका कोई अभी हमारे पास ऐसा कुछ ऊपर से आदेश निर्देश कुछ नहीं आए हैं। जो आदेश निर्देश हैं उस टाइप को फॉलो करेंगे और हमारे पास व्यवस्थाएं सारी हैं जैसे पहले थी और उन पे हम काम करेंगे मिलकर। अपने सारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सब क्रियाशील है। हाँ, जैसे ही आदेश आएगा अगर तो हम पेशेंट आए, अभी तो हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिससे उस टाइप की हम करें, लेकिन हमारे पास व्यवस्था सारी। देखिए, ये CMS हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि जैसे ही शासन का जो है आदेश निर्देश मिलेगा, हम पूरे इंतजाम से पहले भी थे और इस बार जैसे ही आदेश मिलेगा हम सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद करेंगे और उसके लिए पहले से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।